बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिऊन किराम, हल्द्वानी तशद्दुद के बारे में हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने निहायत ही गम और गुस्से का इजहार किया है। पूरी खबर क्या है ये सुनाने से पहले आपसे मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, अगर आप भी हालात हाज़रा से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको हासिल हो जाए। मोहतरम सामिऊन किराम, जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने हल्द्वानी तशद्दुद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में जमीयत हल्द्वानी में पुलिस की फायरिंग और बर्बरियत का शिकार होने वाले लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जमीयत ने वहां इमदाद और रिलीफ का काम शुरू कर दिया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने हल्द्वानी में पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की जुल्म व बर्बरियत की एक तवील तारीख़ है। उन्होंने कहा कि मलियाना हो या हाशमपुरा, मुरादाबाद हो या हल्द्वानी, हर जगह पुलिस का एक ही चेहरा नज़र आता है। पुलिस का काम अमन व अमान बरकरार रखना, लोगों की जान व माल की हिफाजत करना है। जमीयत उलमा हिंद के तर्जुमान मौलाना फजलुर रहमान कासमी ने हल्द्वानी वाक़ये के हवाले से मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम का बयान जारी किया है। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि पुलिस अमन बरकरार रखने के बजाय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ एक पार्टी जैसा सलूक करती है। मौलाना मदनी ने कहा कि याद रखना चाहिए कि इंसाफ का दोहरा मेयार ही अनारकी और तबाही का रास्ता खोलता है। लिहाजा कानून का मेयार सब के लिए बराबर होना चाहिए और किसी शहरी के साथ मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ना तो मुल्क का आईन और ना ही कानून मजहबी इम्तियाज़ की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि मुल्क खौफ और दहशत पर नहीं बल्कि इंसाफ और इंसाफ पर चलता है और तरक्की करता है। अगर मुल्क की एक बड़ी आबादी गैर महफूज महसूस करने लगे तो ये इंतहाई ख़तरनाक और मायूस कुन है। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आगे कहा कि याद रखें, किसी भी मुल्क की तरक्की का मेयार जमहूरी निज़ाम और मसावात से ही तय किया जा सकता है, सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता। हज़रत मौलाना मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्ती और मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत पैदा करने की वजह से मुल्क के हालात इंतहाई मायूस कुन हैं और मोहलिक हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इम्तिहान की घड़ियाँ ऐसे ही मुआशरे पर आती रहती है। मुसलमान दुनिया में खुश रहने नहीं आया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान 1400 साल से इसी हालत में ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। मुसलमानों को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस चराग को कोई नहीं बुझा सकता, जब तक दुनिया रहेगी अल्लाह अल्लाह कहने वाले लोग होंगे। ये हमारा ईमान और यकीन है। मोहतरम सामिऊन किराम, हम आपको आखिर में एक और शेर सुनाते हैं। वक्त यकसा नहीं रहता सुन ले जालिम, वक्त यकसा नहीं रहता सुन ले जालिम, खुद भी रो पड़ते हैं औरों को रुलाने वाले। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर तमाम मसाजिद की, मदारिस इस्लामिया की, उलमाए हक़ की अल्लाह तबारक व तआला हर तरह से हिफाजत फरमाए। यहाँ के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत फरमाए। जो हमारे मुल्क की आबो हवा को ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क से ऐसे लोगों को पाक और साफ़ फरमाए।